दोस्तों, अगर आप रेसलिंग लवर हैं तो यकीनन आप रोमन रेंस से थोड़ी बहुत वाकफियत तो ज़रूर रखते होंगे। इन्हें द शील्ड का पावर हाउस भी कहा जाता है। ये एक ऐसे मेंबर हैं जिनकी लुक हमेशा से ही आउट क्लास रही है। हालिया चंद दिनों में रोमन रेंस की बीमारी और इनके रेसलिंग को खैर बात कहने की खबरें हर तरफ ज़ेरे गर्दिश हैं, जो यकीनन सबके लिए शॉकिंग है। आज के मुख्तसर वीडियो में हम रोमन रेंस के मुतालिक चंद ऐसी ही चीज़ें बयान करने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आप पहले से नहीं जानते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 6, ही इज़ अ ट्रिपल एच गाय। दोस्तों, रोमन रेंस हमेशा से ही ट्रिपल एच के मंजूर नज़र रहे हैं, बल्कि आप यूँ भी कह सकते हैं कि इन्हें WWE में मुतारफ़ करवाने वाले कोई और नहीं बल्कि ख़ुद ट्रिपल एच ही थे। हम सभी ये भी बात जानते हैं कि WWE के सबसे ज़्यादा बड़े फ़ैसले विंस मैकमैन ही लेते हैं। इनका फ़ैसला तमाम चीज़ों पर हतमी समझा जाता है। विंस मैकमैन और ट्रिपल एच ने रोमन रेंस को हमेशा से ही उन 4 लोगों में शुमार किया जो कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श और लकी समझे जाते हैं। सीएम पंक का कहना था कि द शील्ड इन्हीं का आइडिया था। ये NXT से 3 लोगों को लेकर एक स्टेबल बनाना चाहते थे। इस लिस्ट में दीगर लोग डीन अम्ब्रोज और सैथ रोलिंस थे। यू ट्रिपल एच ने इस चीज़ की हमायत करते हुए रोमन रेंस को मुतारफ़ करवाया। नंबर 5, ही आइडलाइजेस ब्रेट हार्ट। दोस्तों, दुनिया में हर कोई किसी ना किसी का फ़ैन होता है। रोमन रेंस के मुताबिक ये भी शोहरा फाक रेसलर ब्रेट हार्ट के दिलो जान से फ़ैन हैं। इनके मुताबिक इन्हें ब्रेट हार्ट से इतनी ही अकीदत है जितनी शील्ड ब्रदर डीन अम्ब्रोज से मोहब्बत। ब्रेट हार्ट के बारे में बात करते हुए रोमन रेंस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब भी ब्रेट हार्ट शान शौकत के साथ रिंग में उतरते थे और अपनी लेदर जैकेट में मलबूस होते थे और अपना चश्मा किसी रिंग में बैठे बच्चे को दे देते थे, तो मैं हमेशा से इस बात का ख्वाब देखता था कि काश वो बच्चा मैं होता। यही नहीं, रोमन अब भी ब्रेट हार्ट को अपने मैचेस में कॉपी करते हैं और इस बात पर फ़ख्र भी महसूस करते हैं। इनका मज़ीद कहना था कि जब ब्रेट हार्ट ने इन्हें रेसलमेनिया 31 के लिए आशीर्वाद दिया था तो ये इनके लिए बहुत ही इज्जत और फ़ख्र का मुकाम था। नंबर 4, रोमन रेंस डिड नॉट वांट टू बी ए रेसलर। दोस्तों, यकीनन आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि रोमन रेंस ने अपना पेशेवर कैरियर का आगाज़ बतौर फुटबॉल प्लेयर के किया था। ये एक कामयाब फुटबॉलर बनना चाहते थे। इन्हें रेसलिंग में कोई खातर ख्वाह दिलचस्पी भी नहीं थी। ताहम इनका ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से था जो रेसलिंग में बहुत सा नाम कमा चुकी थी, जहां तमाम बच्चों को सिर्फ रेसलर बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। मगर फिर भी इन्होंने फ़ुटबॉल को ही मुंतखब किया और अपने कॉलेज डेज़ में ख़ुद को एक अच्छा फ़ुटबॉलर साबित करवाया। यही नहीं, इन्होंने NFL में भी हिस्सा लिया, मगर इनकी किस्मत में शायद फ़ुटबॉलर बनना नहीं बल्कि एक पेशेवर रेसलर बनना लिखा था। इसलिए एक सीरियस इंजरी के नतीजे में इन्हें फ़ुटबॉल कैरियर से दस्तबरदार होना पड़ा और मजबूरन रेसलिंग एंटरटेनमेंट ज्वाइन करनी पड़ी। नंबर 3, ही इज़ हाफ इटालियन। दोस्तों, ये भी एक खुला राज है कि रोमन रेंस का ताल्लुक दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग फैमिली से है। इनका ताल्लुक NOI फैमिली से है। रोमन एक ऐसे इंसान भी हैं जो अपने बॉडी स्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। यही नहीं बल्कि ये अपने लुक्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। ऐसा अक्सर सुनने में आता है कि ये हाफ इटालियन है, तो ऐसा बिल्कुल दुरुस्त है। ये कॉलेज की टीम में भी नहायत अहम हैसियत रखते थे। नंबर 2, ही बिकम्स ए फादर इन अर्ली 20s। दोस्तों, रोमन रेंस को एक नज़र देखने के बाद सबसे पहला काम जो कोई भी करता है वो ये है कि इसे इंटरनेट पर ऑनलाइन सर्च करता है। रोमन कभी अपनी पर्सनल लाइफ के मुतालिक मीडिया के अंदर ज़्यादा बात नहीं करते। इनका अपनी पर्सनल लाइफ के मुतालिक हाल ही में लिए गए एक इंटरव्यू के मुताबिक इनकी एक 8-9 साल की बेटी है। इनकी बेटी की विलादत इनके WWE में कदम रखने से पहले ही हो गई थी, यानी अभी ये अर्ली 20s में ही थे जब इनकी शादी हो गई थी। नंबर 1, ही इज़ द रॉक्स कज़न। दोस्तों, आप यकीनन दी रॉक से भी वाकिफ़ ही होंगे, कैसे नहीं होंगे। ये भी एक मशहूर पेशेवर रेसलर और नामवर हॉलीवुड एक्टर हैं, मगर यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह है कि दी रॉक और रोमन रेंस एक दूसरे के कोलीग होने के साथ साथ एक दूसरे के कज़न्स भी हैं। शायद आपके लिए ये बात बाइस दिलचस्पी होगी कि दी रॉक और रोमन रेंस एक दूसरे के साथ रिंग में लड़ भी चुके हैं और दोनों एक दूसरे को हरा भी चुके हैं। जी हाँ, ये सच है, मगर ये सब महज एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए था।
दोस्तों आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।